So, hi everyone. Today we'll be discussing the oculocardiac reflex. So, what is a reflex? सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि एक रिफ्लेक्स क्या होता है। तो एक रिफ्लेक्स एक ऑटोनॉमिक या फिर ऑटोमेटिक रिएक्शन है बॉडी का। तो ऑक्यूलोकार्डियक मीन्स कि ऑक्यूलो मीन्स आई एंड कार्डियक मीन्स हार्ट। सो आई और हार्ट का आपस में एक ऐसा रिलेशन होगा, आपस में एक ऐसा रिफ्लेक्स होगा जिसकी वजह से हम जब आई की मसल्स को स्टिमुलेट करेंगे देन देयर वुड बी रिफ्लेक्स ऑन द हार्ट. सो इट इज़ अ रेयर फिनोमेना. It occurs during various conditions. So we will be discussing at the times where we can see the oculocardiac reflex. So it is a physiological phenomena characterized by a decrease in heart rate in response to pressure or traction on the eye or its surrounding structures. सो एक एग्जांपल हमारे पास है कि प्रेशर ओवर द एक्स्ट्राओक्युलर मसल, कि जब हम कोई सर्जरी कर रहे हैं या फिर कुछ ट्रॉमा हुआ है जिसकी वजह से एक्स्ट्राओक्युलर मसल्स पे एक्सेसिव प्रेशर आ गया है, या फिर ऑर्बिटल फ्लोर ब्लोआउट फ्रैक्चर हो गया जिसमें कि ऑर्बिटल कंटेंट्स का इंट्रैपमेंट हो रहा है ऑर्बिटल फ्लोर के थ्रू नीचे की तरफ, तो उसके अंदर भी हमारे पास एक्स्ट्राओक्युलर मसल्स इंट्रैपमेंट दिखाई देगा जिसकी वजह से प्रेशर बढ़ेगा वहाँ पे. दूसरी बात कि कंप्रेशन टू ग्लोब में भी हमें देखने को मिल सकता है ओक्यूलोकार्डियक रिफ्लेक्स. सो इट इज़ अ ऑफन अ टेम्पररी एंड मैनेजेबल इफेक्ट, बट it can sometimes and very rarely cause severe cardiac arrhythmias and sometimes asystole and finally death. Okay, so iska more it's more sensitive in neonates and children, so it must be monitored enough during the squint surgery. And because in the squint surgery there is enough manipulation of the extraocular muscles. So here in this diagram we can see that there is an afferent pathway of a sensory route of trigeminal nerve. तो सबसे पहले तो हमें ये पता करना है कि एफरेंट क्या होता है और ईफरेंट क्या होता है. तो एफरेंट मतलब कि सपोज हमें बॉडी में किसी जगह पर रिएक्शन मिला है, वो रिएक्शन को हमें ब्रेन तक पहुंचाने के लिए एफरेंट फाइबर्स काम करते हैं, और ब्रेन से वापस उसी जगह रिएक्शन शो करने के लिए इफरेंट फाइबर्स काम करते हैं. तो अब आते हैं हम अपने ऑक्यूलोकार्डियक रिफ्लेक्स पे वापस. तो हम जब एक्स्ट्राओक्युलर मसल्स को मैनिपुलेट कर रहे हैं या फिर बाई चांस एनी काइंड ऑफ ट्रॉमा की वजह से हो रहा है, सो हमारे एफरेंट पाथवे विल गेट एक्टिवेटेड टुवर्ड्स द ट्राइजेमाइनल नर्व. बट क्या होता है हमारा ब्रेन स्टेम में कि समटाइम्स द वेगल इफरेंट एंड efferent trigeminal are interconnected to each other, which causes the vagal stimulation, and finally there are severe cardiac arrhythmias. And basically vagal stimulation हो जाएगा जब हम ट्राइजेमिनल नर्व के पास सेंसेशन पहुंचाएंगे. ठीक है, तो अगली शीट में हम डिस्कस करेंगे कि इसका मैकेनिज्म कैसा है. एक हाँ. So there are two pathways. The first is afferent, that is the sensory. Then is the efferent, the motor. So in the afferent, we can see that there is a stimulation of stretch receptors in the eye, muscles, globe, or periorbital tissues, which send signals via short and long ciliary nerves. Okay. So these signals travel via the ophthalmic division of the trigeminal nerve, and which is also known as the cranial nerve 5, to the Gazerian ganglion, and then to the brainstem's trigeminal nucleus. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इफरेंट यानी मोटर. सो विद इन द ब्रेन स्टेम दीज सिग्नल साइनैप्स विद द विसरल मोटर न्यूक्लियस of the vagus nerve, that is a cranial nerve 10. The vagus nerve then transmits a signal to the sinoarterial node of the heart, which increases the parasympathetic tone and results in slowed heart rate, that is the bradycardia. So इसके मेन ट्रिगर्स क्या क्या हैं? एक्स्ट्राओक्युलर मसल का ट्रैक्शन, प्रेशर ऑन द आईबॉल, ऑर्बिटल ट्रॉमा एंड रेट्रोबल्बर ब्लॉक. ओके, सो एक इजी डायग्राम मैं आपको दिखाऊंगा जिसकी वजह से आपको समझने में थोड़ा और आसानी होगी. सो दिस एलिफेंट इज सिटिंग ऑन द आई, पुटिंग एक्सेसिव मैसिव प्रेशर ऑन द आई, विच स्टिमुलेट्स द ट्राइजेमिनल गैंग्लियन. फिर ट्राइजेमिनल गैंग्लियन के पास जब सिग्नल जा रहा है तो वहाँ पर इस सिग्नल को मालूम पड़ेगा कि वहाँ पे तो वेगस नर्व के भी न्यूरॉन्स हैं, जिस जो बाय चांस एक्टिवेट होकर वेगल टोन इंक्रीज कर दे रहे हैं, जिसकी वजह से कार्डियक एबनॉर्मेलिटीज ऑफ शॉर्ट टर्म हमें दिखाई देंगे, जो बहुत ही रेयर केसेस में बढ़ सकता है
जिसकी वजह से एसिस्टोल या डेथ हो सकता है. सो एन एनेस्थीसिस शुड बी वेरी 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 केयरफुल in cases like the squint surgery as discussed earlier, especially in neonates and children where there is a probability कि ocular cardiac reflex हो सकता है. So कि हम मैनेज उसको हम टाइम पे कर सकें. So I will read this also, that ocular cardiac reflex is being shown and pressure on the eye initiates the reflex which is carried to the ciliary ganglion by the short posterior ciliary nerves, then to the trigeminal ganglion by the nasociliary and ophthalmic nerves. From the trigeminal ganglion, the pathway continues via the trigeminal nerve to the trigeminal nucleus in the brainstem, where the internuncial neurons transmits the reflex to the vagal nucleus, from which the vagus nerve carries the stimulus to the heart, resulting in bradycardia. Thank you so much.